सुगेश जेपी पावर वेंचर्स के लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने लेंडर्स के बारे में बात करी थी जो कि जेपी पावर वेंचर्स के लेंडर्स है। अभी इस समय आपको मालूम है कि जेपी एसोसिएट का किस्सा अलग जगह जा चुका है और जेपी पावर को एक नए अपडेट या फिर एक पूरे नए स्केनेरियो की जरूरत है। ठीक है, अभी तक जो आपका जो जेपी पावर था वो जेपी एसोसिएट पर जो भी न्यूज आती थी अडानी, वेदांता, सीसीआई का अप्रूवल, उसके ऊपर काम करता रहता था। अभी साइड लाइन हो रखा कहीं ना कहीं जेपी पावर, तो यहाँ पर नई खबरें आने की जरूरत है और लेंडर से बढ़िया खबर कुछ भी नहीं हो सकती है। तो देखते हैं कब वो अपनी अपडेट देते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो एक अपडेट आप लोगों के पास में डीमेटीरियलाइजेशन को लेकर के। ऑल दो इस अपडेट का आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये कंपनी का एक तरह से कह लो कि सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर कंपनी की कॉम्प्लायंस सर्विस है और कुछ भी नहीं है। डीमेटेरियलाइजेशन सिक्योरिटीज कैंसल्ड यहां पर करी गई है, मतलब कि जो भी शेयर्स पर्ची में पहले हुआ करते थे जिस तरीके से, वो आपके अब इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। उसके लिए डीमेटेरियलाइजेशन सिक्योरिटीज की जाती है, सेबी के रूल्स और रेगुलेशन के अंडर ही होता है। तो ये इसकी अपडेट कंपनी ने जारी कर दी है, जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड ने। तो मैं इसकी बात कर रहा था आपके साथ शुरुआत के अंदर लेंडर्स को लेकर के। लेंडर्स आपको मालूम है कि कौन है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में? डीआईआईएस में जो बैंक्स आपके जेपी पावर में स्टेक लेकर के बैठे हैं, उन्होंने आपके नवंबर और अगस्त 2025 में बताया था कि वो अब यहां से एग्जिट करना चाहते हैं। तो यही एक ऑप्टिमिज्म अब फाइनल यहां पर बचता है, क्योंकि जब वो खबरें आपकी बनी थी ना, उस समय ये अपडेट्स भी मार्केट में थी कि अडानी या फिर वेदांता, इनमें से ही कोई उन लेंडर्स का स्टेक उठा सकता है जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के अंदर। मैं जेपी एसोसिएट या जेपी पावर को दोनों को कंबाइन नहीं कर रहा, मैं अलग अलग सिनेरियो बता रहा हूं। जेपी एसोसिएट का किस्सा जो था वो एनसीएलटी का था, लेकिन जेपी पावर में ऐसा कुछ नहीं है। जेपी पावर में सिर्फ लेंडर्स ने कहा है कि हम अपना स्टेक एग्जिट करना चाहते हैं, उसके लिए चाहे ओपन ऑफर आए चाहे कुछ भी आए। बट मेजॉरिटी में वेदांता या अडानी के नाम आपको वहां पर देखने को मिले थे आपके 2025 के आखिर में। बट अभी उस पर कोई फर्दर अपडेट नहीं है, अभी सिर्फ एक ऑप्टिमिज्म यही लगाया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है यहां पर कि अभी जेपी पावर में जो भी गिरावट हुई है, ये तभी रिजॉल्व हो सकती है वापस से किसी बड़े ब्रेकआउट में, जब ये वाला मुद्दा फिर से उठे आपके जेपी पावर के अंदर। लेकिन अगर नहीं उठता तो धीरे 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 करके कहीं ना कहीं एक स्लो डेथ की तरफ जेपी पावर चल रहा है। अब ऐसा यहां पर होता क्यों है, एक बार इसके चार्ट पर आओ। ये जेपी पावर वेंचर्स का चार्ट आपको नजर आता है कि ये स्टॉक ना, ये तो वैसे मैंने पिछले 4-5 महीने का चार्ट खोल रखा है वैसे, बट अगर आप पिछले 2 साल का भी चार्ट खोल के देखोगे तो आपको नजर आएगा कि जेपी पावर में बड़ी बड़ी रैली अचानक से बन जाती है। 2 सेशन 3 सेशन तक जेपी पावर बढ़िया रिटर्न देता है, लेकिन उसके बाद में फिर डंप बनने लग जाता है। यही चीज अभी आपकी मार्च के महीने में भी बड़ी तेजी चली, उसके बाद में कुछ भी नहीं मिला इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये जेपी पावर में कई बार देखने को मिला है इस तरह का स्केनेरियो। मतलब जब भी गिरता ना, एक रेंज के अंदर फिर कंसोलिडेट करने लग जाता है। जैसे यहां पर कंसोलिडेट किया एक रेंज के अंदर, अभी जेपी पावर 14.70 के बेस लाइन पर कंसोलिडेट कर रहा है। 14.70 हमने पिछले 3-4 वीडियोस में डिस्कस किया हुआ, लगभग 1 महीना हो चुका है उस चीज को। ठीक है, तो जेपी पावर अभी भी 14.70 पर ही टिका हुआ है और यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा लगभग लगभग 15 से 20 सेशन एक ही रेंज के अंदर टिकता रहता है, जैसे अभी यहां पर टिका हुआ है। तो अब देखना यह है कि हर बेस लाइन पर, मतलब जब तेजी आती है फिर गिरावट आती है, उसके बाद में उस बेस लाइन को तोड़ता ही तोड़ता है। तो अब कहीं ना कहीं 14.70 के ऊपर खतरा बना हुआ है कि कहीं एक बार 14.70 को इस बार तोड़ ना दे। ऑल्दो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है और यहां पर एक पॉजिटिव चीज ये है कि आपका 7 EMA, एक बार इसको जूम इन पर देखते हैं जाकर के। यहां पे देखो, अच्छी चीज ये है कि जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो ना ऊपर वाली, ये 7 EMA की है। 7 EMA 21 EMA के ऊपर बैठा हुआ है और वो भी 14.70 पर। बस यही एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर अच्छी चीज है इस समय जेपी पावर में ऑन चार्ट पैटर्न। इसके अलावा कोई खबर नहीं है ऐसा कि अचानक से कोई बड़ा बूम मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट अपना कोई गेम खेले तो बात अलग है, बट जेपी पावर में अभी कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मूव आपको देखने को मिल जाए। अभी हम Q4 का प्री एनालिसिस भी देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के रिजल्ट्स पर। इस समय 51,95,000 सेलर है, 44,29,000 बायर है। और ये था आपका लास्ट वीडियो 14.70 हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया था कि आपके पास सस्टेनेबल कैंडल बनने की जरूरत है ताकि आप क्रॉस कर सको इसके ऊपर जाकर के, क्योंकि 14.70 के बाद में 15.60 के पास आपका रिजेक्शन पॉइंट बनता है जेपी पावर में। सस्टेनेबल कैंडल अभी तक नहीं क्रिएट हुई है, आज भी सेलर की तरफ जेपी पावर देखने को मिल रहा है।
टेक्निकली एमएफआई बेयरिश है 79.7 पर, 51.3 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं जेपी पावर के मोस्ट अवेटेड, क्योंकि यार देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पर जेपी पावर के अंदर अभी समझने के लिए, ना ही कोई बड़ी अपडेट कंपनी में देखने को मिल रही, ना ऐसा कुछ कंपनी कोई अपडेट देती है कि भैया हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, उसके बारे में भी कंपनी ज्यादा कुछ नहीं बताती है। बट जो मेजर पॉइंट कंपनी में देखने को मिलता है वो है उसका रिजल्ट। अब रिजल्ट कंपनी कैसे दे सकती है? दिसंबर में तो कंपनी ने 1.35% का ग्रोथ दिया था, जो कि सितंबर से काफी लो था। ऑल्दो उसके पिछले लगभग एक साल तक कंपनी नेगेटिव ग्रोथ पर ही चलती रही। अब दिसंबर में कंपनी का रेवेन्यू 1155 करोड़ पे है, जो कि एनुअल बेसिस पर 2024 दिसंबर पे 1.35% का ग्रोथ देता है। मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 1340 करोड़ का था, यानी कि अगर हम दिसंबर से कंपेयर करेंगे ना मार्च को, तो कहीं ना कहीं अभी कंपनी का रेवेन्यू जो है लगभग 190 करोड़ के आसपास गिरा हुआ है दिसंबर में। मतलब 190 करोड़ तो कंपनी को देना ही देना है, यहाँ पे 1340 करोड़ तो कंपनी को देना ही पड़ेगा ताकि कंपनी एटलीस्ट स्टेबल ग्रोथ पर आ सके। 1340 करोड़ तो कंपनी को देना ही है। और अगर आप पिछले 3 साल कंपनी के देखोगे ना, यहाँ पे जेपी पावर के 2-3 साल देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि जेपी पावर ना मार्च का क्वार्टर रेवेन्यू बढ़िया देता है इन कंपैरिजन विद दिसंबर। लगभग यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा है 178 करोड़ ऊपर का रेवेन्यू कंपनी ने दिया था। अब एक बार 2024 में देखो, बस यहां पर ही कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस दिया है, 1514 और 2190, बस यहां पर कंपनी का खराब परफॉर्मेंस दिया। कहीं ना कहीं दिसंबर में कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा गया होगा इस रीजन से। वेरास 2025 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, 1340 और 1140, यहां 200 करोड़ का जंप। यानी कि अगर हम मेजोरिटी में निकाले तो कहीं ना कहीं मार्च का क्वार्टर दिसंबर के कंपैरिजन में बढ़िया आ रहा है, 190-200 करोड़ के आसपास ऊपर आता है। तो अगर हम यहां पर ऑप्टिमिज्म लेके चलते हैं, मान लो कि कंपनी 200 करोड़ ऊपर का रेवेन्यू दे दे, तो 1350-1355 करोड़ के आसपास कहीं ना कहीं स्टेबल हो रहे हैं, तो स्टिल कंपनी एक हेल्दी ग्रोथ की तरफ आ सकती है, जो कि स्टेबल ग्रोथ हो रेवेन्यू के अंदर। उसका इंपैक्ट आपको प्रॉफिट्स पर भी देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर हम पास्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो यस पॉसिबल है कि कंपनी स्टेबल ही देखने को मिले, जो कि इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ के लिए काफी हद तक सही रहेगा। क्योंकि अगर कंपनी इतने नेगेटिव ग्रोथ की तरफ इस बार गई, तो बेयरिश मार्केट भी है, मार्केट भी वोलेटाइल है, तो उसमें कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता देखने को मिल सकता है, जो कि अच्छा बात नहीं होती है किस टाइम पे, वॉलेटाइल मार्केट के टाइम पे। तो मेरे हिसाब से यहां पर कंपनी फ्लैट आती देखने को मिल सकती है, ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूं। ऑल्दो रेवेन्यू बढ़ सकता है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा है, बट ग्रोथ पे कंपनी शायद फ्लैट देखने को मिले। इसी तरीके से आप कंपनी के प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या पॉसिबिलिटी है कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ आने की। अगर आप ये चीज कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि क्या आपका कैलकुलेशन निकला है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड के रिगार्डिंग। कल के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना, और अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है और आप मेरे को पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो लाइव सेशंस में, तो उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। ये पेड होता है, तो अगर आप इसको पेड में ज्वाइन करना चाहते हो तो ही मैसेज करना, अदरवाइज मेरा यूट्यूब और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों के लिए एकदम फ्री अवेलेबल है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।